आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स के एडलवाइज निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स को। तो ये NFO ओपन हुआ है 26 अप्रैल 2024 को, क्लोज होने वाला है 10 मई 2024। तो इस NFO पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको 10 रुपए NAV के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो इस NFO रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये काफ़ी पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है करीब 1.25 लाख करोड़ और 11.5 लाख से ज़्यादा उसके एक्टिव इन्वेस्टर्स है। इसकी ज़्यादा जानकारी आप edelweisemf.com पर से भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, मतलब कि ये स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट या तो फिर फॉलो करने वाली है। इसका मतलब ये है कि इस इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स जितने वेटेज में है, सेम स्टॉक्स में सेम वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में इस NFO में भी होने वाला है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड और इस स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स इंक्लूड है। यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 150 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 50 इन दोनों के मिलाकर जो 150 स्टॉक्स होते हैं उसमें से 30 स्टॉक्स सिलेक्ट होते हैं। और यहाँ पर जो भी स्टॉक सिलेक्ट होते हैं वो स्टॉक के अल्फा एंड वॉलेटिलिटी के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। मतलब कि 150 स्टॉक्स में से जिसका अल्फा ज़्यादा होता है और वॉलेटिलिटी कम होती है, ऐसे स्टॉक्स को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। यहाँ पर 150 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स सिलेक्ट होते हैं और वो स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस इंडेक्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स का कैपिंग 5% है, मतलब कि कोई भी स्टॉक्स में 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स 19.42%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 18.63, हेल्थ केयर 18.39, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 10.38, फाइनेंशियल सर्विसेज 6.38। बिल्कुल उसी तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, पावर एंड कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स, ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 सेक्टर और इस इंडेक्स में उनका वेटेज। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। टॉप पर है बजाज ऑटो लिमिटेड 4.68%, फिर सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज 4.61, फिर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 4.26, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 3.89, उसी तरह से ICICI बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर इस इंडेक्स सभी स्टॉक्स और उसके वेटेज की जानकारी दी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए इस टेबल में आप देख सकते हैं कि वो स्टॉक का नाम है और इस इंडेक्स में उसका क्या वेटेज है ये यहाँ पर दिखाया है। तो इस इंडेक्स का एवरेज मार्केट कैप है 1.93 लाख करोड़। तो ये थी जानकारी इंडेक्स के स्टॉक्स के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 58.36%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 19% एंड सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का टोटल रिटर्न है 20.37%। तो मतलब अगर आप इस NFO में इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो इस इंडेक्स में सिर्फ ऐसे स्टॉक्स इंक्लूड हैं जिसका अल्फा ज्यादा है, मतलब कि जो ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं और जिनकी वॉलेटिलिटी भी कम होती है, उसी प्रकार के स्टॉक्स को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों आपने देखा कि इस इंडेक्स में लार्ज कैप के 100 और मिड कैप के 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक टेबल के जरिए जानकारी लेंगे कि इस इंडेक्स में लार्ज कैप का एलोकेशन एंड मिड कैप का एलोकेशन कितना तक हो सकता है। यहाँ पर लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के साथ साथ निफ्टी 100 एंड एक्टिव लार्ज कैप फंड्स की कंपेरिजन भी करेंगे। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल में पिछले 3 साल के लार्ज एंड मिड कैप के एसेट एलोकेशन के बारे में बताया है। यहाँ पर एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम इतना एसेट एलोकेशन दिखाया है। जैसे कि निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स की बात करें तो इसका लार्ज कैप का एवरेज एलोकेशन है 87%, मैक्सिमम एलोकेशन है 93% है और मिनिमम है 79%। और मिड कैप का एलोकेशन है एवरेज 13%, मैक्सिमम है 21% एंड मिनिमम है 7%। उसी तरह से निफ्टी 100 एंड एक्टिव लार्ज कैप फंड्स का भी लार्ज कैप का एलोकेशन एंड मिड कैप का एलोकेशन दिखाया है। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स का लार्ज कैप का एलोकेशन एक्टिव लार्ज कैप फंड से भी ज्यादा है और मिड कैप का एलोकेशन भी
दोनों से ही ज्यादा है। तो मतलब इसमें मोस्टली इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होता है, तो एक तरह से आप एक लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम कह सकते हैं। तो इस इंडेक्स की रिटर्न एंड वॉलेटिलिटी की कंपैरिजन करेंगे कुछ अलग अलग इंडेक्स के साथ। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल के अंदर अलग अलग इंडेक्स के 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी की कंपैरिजन की है। जैसे कि निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 का 1 साल का रिटर्न है 58.4%, 3 साल का रिटर्न है 24.5%, 5 साल का रिटर्न है 19%, 10 साल का रिटर्न है 20.3% और वॉलेटिलिटी है 14.6%। तो आप यहाँ पर और बाकी इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी 100 वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 100 अल्फा 30 और भी बाकी जो इंडेक्स है उसकी कंपैरिजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस टेबल से हमें जानकारी मिलती है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की वॉलेटिलिटी भी बाकी इंडेक्स से काफी कम है और रिटर्न भी काफी अच्छा इस इंडेक्स में मिल रहा है। अब एक और रिटर्न की कंपैरिजन करेंगे अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की निफ्टी 100 एंड टॉप 5 एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के साथ। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल के अंदर 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की CAGR रिटर्न की कंपैरिजन है। पहली कॉलम में अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स है, दूसरी कॉलम में निफ्टी 100 है और तीसरी कॉलम में टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल का रिटर्न, 2 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न, सभी साल में निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स ने निफ्टी 100 एंड टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि AVL 30 इंडेक्स ने बाकी दोनों इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया है। अब हम SIP के रिटर्न्स की कंपैरिजन करेंगे AVL 30 इंडेक्स की निफ्टी 100 के साथ। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं AVL 30 इंडेक्स के साथ साथ निफ्टी 100 जिससे 5 साल और 10 साल के SIP रिटर्न की कंपैरिजन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SIP डेट, SIP स्टार्ट डेट, SIP एंड डेट, वैल्यूएशन डेट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू एंड XRR रिटर्न्स। तो इस टेबल से आप जान सकते हैं कि 5 साल और 10 साल दोनों में ही AVL 30 इंडेक्स से निफ्टी 100 को आउट परफॉर्म किया है, मतलब कि उससे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप AVL 30 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में, ये इंडेक्स क्या है और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्यों करना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या फायदा मिल सकता है। तो अब बात करेंगे इस NFO के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है AVL 30 इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। स्कीम के फंड फैक्ट्स की बात करें तो कैटेगरी है इंडेक्स फंड, NFO पीरियड है 26 अप्रैल से 10 मई, प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर और ऑप्शन अवेलेबल है ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। फंड मैनेजर है मिस्टर भावेश जैन। लोड स्ट्रक्चर में एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है, एग्जिट लोड नील है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक, क्योंकि ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम एटलीस्ट 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए सूटेबल है। स्कीम का एक्सेशन रहेगा इक्विटी और यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है और ये स्कीम वेल्थ क्रिएशन के लिए सूटेबल है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फंड्स बाजार के जरिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से साइन अप करके अपना अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। दोस्तों ये थी जानकारी NFO रिव्यू एडलवाइज निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।